जी जी कुछ खाए हुए हैं कि नहीं खाए? नहीं, हम लोग अभी कुछ खाए नहीं हैं जी। अभी लखनऊ से यहाँ अयोध्या। 30 घंटे हो गया है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को उल्टी हो रही है, लोग रेल संचालन कर रहे हैं। सिर्फ सरकार जानबूझकर ये लोको पायलट और गार्ड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ऑफिस में बैठा कर्मचारी है, अधिकारी है, बाबू है, उसको आपने उसका टीए बढ़ा दिया। और हम लोग जो है 42 में मालगाड़ी भी काम करते हैं, पैसेंजर भी काम करते हैं। रेल के द्वारा बड़ी खबर आपको बता सकते हैं। लोको पायलटों की 8 घंटे की शिफ्ट निर्धारित करने की मांग की है। 36 घंटे की भूख हड़ताल में बैठेंगे लोको पायलट। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने खुद किया ऐलान। एलएसा ने रेल मंत्रालय को इस बाबत लिखी चिट्ठी है। सबसे बड़ी खबर है रेलवे के द्वारा अधिकारियों ने अभी तक संसदीय समिति की उस सिफारिश को नहीं माना है। क्या कहते हैं रेलवे के लोको पायलट, सुनिएगा। क्या नाम है सर आपका? सभाजीत यादव, लोको पायलट मेल। क्या है पूरा मामला? एसोसिएशन में हम शाखा अध्यक्ष के पद पे हैं। हम लोगों के कुछ न्यायोचित मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, जिसमें मुख्य है कि डीए का रेट 2024 से हमारा 50% हो गया, सारे लोगों का बढ़ गया। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसमें बढ़ोतरी हो गई। टीए 25% की बढ़ोतरी हो गई। टीए में जो 100 रुपये मिलता था उसको 125 मिलने लगा। लेकिन हम लोगों का जो माइलेज का रेट है जो रिलेटेड है उससे डीए से, वो अभी उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। सब लोग 2024 से अपना टीए ले रहे हैं बढ़ा हुआ। हम लोगों को उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इस मांग को लेके हम लोग अपनी बातों को पहले भी पहुंचाए, ईमेल किए रेलवे बोर्ड को, रेल मिनिस्टर को। हम लोगों ने इसके पहले भी नोटिस दिया। सारा कुछ जब कान आँख सब मूंद लिया है सरकार ने, तो हम लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो है ये केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पे 36 घंटे का हम लोग हंगर फास्ट रखे हैं ऑल ओवर इंडिया। 16 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हैं। बाई चांस कुछ अगर हो जाता है, इसके जिम्मेदार कौन होता है? अब इसके जिम्मेदार तो कौन होगा? प्रशासन होगा जो करा रहा है। और इसमें प्रशासन तो जिम्मेदार ही है। नागरिकों को भी जागरूक होना चाहिए, उनकी भी सेफ्टी इन्वॉल्व है। लेकिन क्या ही बताया जाए। बैठे बैठे 20 से 24 घंटा हो गया है, अभी कोई अधिकारी यहाँ पर आए कि नहीं आए? पहले यहाँ पे कोई नहीं आया। हमारे डिविजनल सेक्रेटरी से एडीआरएम लखनऊ ने बात किया था। सीनियर डी हमारे जो ब्रांच अफसर हैं उन्होंने बात किया था। कल बात हुई थी, आज कोई नहीं। यहाँ पे हमारे कुछ साथियों की तबीयत खराब हो रही थी, तो हम लोगों ने मेमो दिया। तो अभी डॉक्टर आए थे, लोगों का बीपी शुगर वगैरह चेक किए हैं। अगर ये बात करते हैं, अभी भी ट्रेन आप चला के आ रहे हैं? जी जी। कुछ खाए हुए हैं कि नहीं खाए? नहीं, हम लोग अभी कुछ खाए नहीं हैं जी। अभी लखनऊ से यहाँ अयोध्या कैंट लेकर आए हैं। कहाँ से आप ट्रेन लेके आ रहे हैं? लखनऊ से अयोध्या कैंट लाए हैं, वहाँ भी रनिंग स्टाफ कोई नहीं खाया है। जी जी। और वैसे फास्टिंग देकर गाड़ी चलाया जा रहा है। तो अभी कुछ खाए नहीं? नहीं। तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी किया जाए, जिससे हम लोग अच्छे से कार्य करें और रेल सेवा आगे करते रहें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोको पायलट है, जो बिना खाली पेटे काम करते हैं, जो इस समय चल रहा है। अगर उनका कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अब इसका जिम्मेदार तो जब मांगे पूरी नहीं होंगी तो इसका प्रशासन ही जिम्मेदार होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कोई बिना खाए पिए कब तक कार्य कर सकता है। तो जल्द से जल्द प्रशासन को इसके संज्ञान में लेना चाहिए और हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम AK विश्वकर्मा है, अयोध्या कैंट ट्रेन मैनेजर है। ये काम नहीं हुआ तो फिर आगे यही संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा जी। लेकिन ट्रेन चलती रहेगी, खाली पेट चलती रहेगी? जी जी। ये बात जी, कार्य को बाधा नहीं करना है, कार्य करते रहना है और अपनी मांगों को आगे तक पहुंचाना है। ये भारत के हर कोने कोने पर यहाँ पर बैठक बनाया गया है लोको पायलट जी, जितने भी लोग हैं। हाँ, सभी जगह पे चल रहा है ये अनशन। जी। कोई डीआरएम ऑफिस के सामने बैठा है, कोई जीएम के सामने बैठा है, कोई बड़े बड़े स्टेशन में बैठा है। जी। हम लोग का यहाँ शाखा है, हम लोग यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे हर एक चीज़ किया जाता है। जी। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार, लोको पायलट। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग खाली पेट लगभग 30 घंटे हो गया है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को उल्टी हो रही है, लोग रेल संचालन कर रहे हैं। काफ़ी समस्याएं हो रही हैं लोगों को, लेकिन लोग फिर भी गाड़ी खड़ी नहीं कर रहे हैं और भूखे रह के रेल संचालन कर रहे हैं। तो ऐसा करने से शरीर में कोई घटना हो जाती है तो जिम्मेदार तो सरकार होगी। घटना तो हो ही सकती है। लोग अगर आप 2 घंटे पानी नहीं पिएंगे, समस्या होती है। यहाँ तो लोग 36 घंटे भूखे हैं और कुछ भी नहीं खा रहे हैं, रेल संचालन कर रहे हैं, उससे पूरी तत्परता के साथ कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी रुकावट रेल में नहीं हो रही है। हम लोग अब भूखे रह के रेल संचालन कर रहे हैं
और करते रहेंगे। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मालगाड़ी? हम मालगाड़ी चलाते हैं। मालगाड़ी चलाते हैं। जो पैसेंजर चलाते हैं, अगर घटना हो जाती है तो हज़ारों लोग यात्रा करते हैं, हाँ, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार होगी। अब उसकी जिम्मेदारी प्रशासन को ही लेनी चाहिए। जी, क्या नाम है सर आपका? बब्बू यादव। क्या कहेंगे आज को लेकर? इसको यही कहेंगे कि प्रशासन को इसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और हमारी जो जायज़ मांगे हैं इसको तुरंत मानना चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि हम 36 घंटे की भूख हड़ताल के साथ काम करेंगे, तो उनको सब मालूम है कि हम जो है बिना खाए पिए जो है ट्रेन का संचालन कर रहे हैं बिना किसी रुकावट के। तो उनको हमारी मांगों को तुरंत जो है स्वीकार करना चाहिए और इस पर जो आगे कार्रवाई करनी चाहिए। बैठे बैठे अभी तक कोई अधिकारी भी नहीं आया है। जी नहीं, अभी तक कोई जो अभी तक अधिकारी नहीं आएगा तो जब ये खत्म हो जाएगा आप सबका कार्यकाल यहाँ तक बैठने का, तो उसके बाद कौन नहीं आएगा? जाहिर सी बात है। तो फिर हम ये अपना धरना जो है हमारी केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर फिर आगे तक और बढ़ाएंगे। आगे तक और बढ़ाएंगे। बढ़ रही है, उसके लिए सरकार को रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी भी निकालनी चाहिए, भर्ती भी करनी चाहिए ताकि आराम से लोग ड्यूटी कर सकें। जी, क्या नाम है सर? AP मौर्य। आज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि रेल में बहुत सारी कैटेगरियां हैं, लेकिन लोको पायलट और गार्ड के साथ आज सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जितने भी तमाम स्टाफ हैं सबको बढ़े हुए DA का टीए मिल गया है, जो टीए बढ़ा सबको मिल गया है। सिर्फ सरकार जानबूझकर ये लोको पायलट और गार्ड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इनको जो है माइलेज का रेट नहीं दे रही है। टीए सबको मिल गया तो हमको भी मिलना चाहिए, जबकि ये सातवें पे कमीशन में निर्धारित किया गया था कि जब DA 50% बढ़ जाएगा तो सभी को वेतन वृद्धि की जाएगी, तो उस हिसाब से माइलेज भी मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि टीए अधिकारियों को मिलता है, टीए अन्यवर्ग को मिलता है, टीए अफसर सहायक मिलता है, तो इसलिए उन्होंने अपना अपना बढ़ा लिया है। लेकिन जो अपनी जान पर खेल कर एक लाखों लोगों को पहुंचाता है कि स्थान से दूसरे स्थान तक 20 घंटा 25 घंटा ड्यूटी करता है, उसको आप टीए नहीं दे रहे हैं। जो ऑफिस में बैठा कर्मचारी है, अधिकारी है, बाबू है, उसको आपने उसका टीए बढ़ा दिया। लेकिन आज स्थिति यह है कि लोको पायलट 15 घंटा 20 घंटा ड्यूटी करके कुंभ मेला में ड्यूटी कर रहा है और कहीं उसके माथे पर शिकन नहीं है, भूखे रहकर प्यासे रहकर वो काम कर रहा है। लेकिन जो उसका जायज हक है उसको सरकार नहीं दे रही है। ये बहुत ही विडंबना है। एक ही परिवार में हम लोगों के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमको बराबर माइलेज का रेट दे, वरना एक एक लोको पायलट भूखे प्यासे रहकर और गांधी जी के सिद्धांतों पर सत्याग्रह करता हुआ शहीद हो जाएगा और गाड़ी चलाता रहेगा। सबसे बड़ा केंद्र रेलवे है जी। जो रेलवे अगर लोको पायलट बैठ जाएगा तो यात्री लोग कैसे आएंगे? लोको पायलट कभी बैठने के लिए नहीं आया हुआ है। लोको पायलट ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी से कार्य किया है और हम लोग हमेशा जिम्मेदारी से कार्य करते रहेंगे। लेकिन सरकार तक बात, हमने बहुत से धरना प्रदर्शन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हम गांधी जी के विचारों पर सत्याग्रह करने को मजबूर हैं और हम सत्याग्रह करते रहेंगे। और हमारे LRSA के बैनर तरीके ये पूरे भारत में एक एक लॉबियों पर हर जगह पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये अनिवार्य चलता रहेगा, जैसा कि हमारा केंद्र आदेश देता है। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। हम लोको पायलट, हम सीनियर लोको इंस्पेक्टर हैं। हम जब से इस रेलवे में भर्ती हुए हैं तब से मैं शुरू से यही देखता आया हूँ। स्टेशन मास्टर और सहायक के एक ग्रेड पे होती थी, 1900 पे भर्ती होती थी, लेकिन आज जो है 4200 पे स्टेशन मास्टर पहुंच गया है। और हम लोग जो है 4200 में मालगाड़ी भी काम करते हैं, पैसेंजर भी काम करते हैं, मेल एक्सप्रेस भी काम करते हैं। और जितना भी माइलेज हम लोग को मिलता है वही पुराना अभी तक चला आ रहा है और टीए बढ़ गया है और हम लोग का टीए आज तक ये रनिंग माइलेज जो है अभी तक नहीं बढ़ाया गया। ये केवल एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है। वित्त मंत्रालय ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसमें हम लोग को चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, हम लोग हमेशा समय से ड्यूटी करते हैं, समय से आते हैं और गांधी जी की विचारधारा के ऊपर हम लोग शांतिपूर्वक अपना ये आक्रोश व्यक्त करते हैं। प्रशासन के सामने हमेशा अपनी मांगों को रखते हैं एकदम शांतिपूर्वक, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई आज तक। हम इस धरने के माध्यम से सरकार से यही आह्वान करना चाहते हैं कि हम लोग की मांगों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द पूरी की जाए। अभी तक कुछ खाया नहीं है? नहीं, कुछ हो गया तो उसका रेल प्रशासन जिम्मेदार है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। कुछ भी कर सकते हैं आप? ट्रेन नहीं चलाएंगे तो पायलट भैया, ट्रेन नहीं चलाएगा तो कैसे गाड़ी चलेगी? गाड़ी नहीं चल सकती है जी। एक तरफ महाकुंभ है, 50-50 करोड़ डुबकी लगा रहे हैं आस्था से,
बनारस जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। हम लोग अनशेड्यूल में ड्यूटी करते हैं, नॉर्मल परिस्थिति में ड्यूटी कर रहे हैं। केवल हम लोग के साथ रेल प्रशासन विश्वासघात कर रही है। यह सब टीए सबका बढ़ रहा है, तो माइलेज पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? माइलेज पर ध्यान देना चाहिए, अलाउ नहीं बढ़ना चाहिए। अधिकारी घर बैठ कर टीए ले रहे हैं, ऑफिशियल वर्क में सबको टीए बढ़ाया जा रहा है, टीए भी बढ़ रहा है, तो उस रेट में माइलेज पर काहे क्यों नहीं ध्यान दिया रहा है? किलोमीटर भी अलाउंस बढ़ना चाहिए, वो हम लोग को मिलना चाहिए। कितने साल से आप ट्रेन चला रहे हैं? कम से कम 12-13 साल हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ, इससे जो व्यवहार हो रहा है हम लोग साथ में, इसका पहली बार है। पहली बार हुआ है। 12-13 सारा अलाउंस बढ़ा दिए हो तो किलोमीटर बढ़ाने में दिक्कत क्या है? क्यों विश्वासघात हम लोग को, सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ हो सकता है सरकार का फायदा हो। सरकार का फायदा हो तो भैया उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके वजह से ना बढ़ रहा हो तो हर अलाउंस में बढ़ाने में दिक्कत, बढ़ाने में फायदा नहीं हो रहा है सरकार को। सरकार अपने सारा फायदा अलाउंस बढ़ा रहा है, केवल रनिंग का ही किलोमीटर दिख रहा है कि हाँ इनका किलोमीटर अलाउंस कम करने से हमको फायदा हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? अलाउंस को बढ़ाना चाहिए टीए को, जैसे जिस तरह से सभी कर्मचारियों के टीए को बढ़ाया गया है, उसी तरह से लोको पायलट के टीए को भी मतलब उसमें माइलेज में वृद्धि करनी चाहिए। 25% सबका बढ़ाया गया है, तो टीए के हिसाब से 25% सबका बढ़ाया गया है, तो लोको पायलट का भी बढ़ना चाहिए 25% किलोमीटर भत्ता। क्या कहेंगे आप? जिस तरह यहाँ पर लोको पायलट मैं कहना चाहता हूँ, एक बात सही है, आप चश्मा लगाए तो कुछ ज़्यादा आँख में इन्फेक्शन है। आप चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई। ये बताइए, आज का जो यहाँ पर रखा गया है भूख हड़ताल, क्या इसको लेकर सुनवाई होगी कि नहीं होगी, कैसे होता रहेगा? हम सब अपनी मांगे के लिए लड़ेंगे और आगे प्रशासन के ऊपर है कि रेल प्रशासन के ऊपर है कि सुनवाई करता है कि नहीं करता, लेकिन हम सब अपनी मांगों के लिए 25% अलाउंस के लिए अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।